से गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। उसका गांव खेतों और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ था, जहां सुबह की ताजी हवा और पक्षियों की चहचहाहट हर किसी का मन मोह लेती थी। सोनू बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसका परिवार गरीब था। पिता खेती करते और माँ घर का काम संभालती। परिवार की आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी कई बार मुश्किल से नसीब होती थी। सोनू की पढ़ाई 8वीं तक ही हो पाई, क्योंकि पिता के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। लेकिन पढ़ाई छूटने के बावजूद सोनू के मन में कुछ करने का सपना था। उसे हमेशा यही लगता था कि गांव में लोग जब खेतों से लौटते हैं तो उन्हें बैठने, चाय पीने और कुछ खाने के लिए एक साफ सुथरी जगह मिलनी चाहिए। गांव में ढाबा या चाय की कोई ढंग की दुकान नहीं थी। लोग अक्सर सड़क किनारे अस्थायी ठेलों पर बासी समोसे या चाय पीकर संतोष कर लेते थे। सोनू ने सोचा, क्यों न मैं एक छोटा सा ढाबा खोलूं, जहां लोग साफ सुथरे वातावरण में गर्मा गर्म खाना और चाय पी सकें। उसने अपनी माँ से अपनी योजना साझा की। माँ पहले तो हंसी और बोली, हाँ हाँ बेटा, ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन जब उसने बेटे की गंभीरता देखी तो बोली, अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो मैं अपने गहनों से तेरे लिए थोड़ा पैसा निकाल देती हूँ। पिता ने भी बैलगाड़ी गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। उन्होंने मिलकर सड़क किनारे एक झोपड़ी जैसे ढांचे को ठीक किया। सोनू ने बांस और तिरपाल से एक छोटा ढाबा तैयार किया। दीवारों पर उसने चूने का लेप कराया और छत पर पुआल डाल दिया। ढाबे का नाम रखा सोनू का ढाबा। शुरुआत में उसने सिर्फ चाय, पराठे और दाल चावल बनाना शुरू किया। माँ उसकी मदद करती और पिता ग्राहकों को पानी पिलाते। शुरू में लोग झिझकते थे, लेकिन जब उन्होंने सोनू के ढाबे का खाना चखा तो सबके मुंह से एक ही बात निकली, वाह, क्या स्वाद है। सोनू का नियम था कि कभी भी बासी खाना नहीं बेचेगा। हर दिन ताजा सब्जियां खेत से लाकर ढाबे में पकाता और सबको खिलाता। उसकी चाय की खुशबू दूर से ही लोगों को खींच लाती। धीरे धीरे ढाबे की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग खेत से लौटते वक्त या बाजार जाते वक्त सोनू के ढाबे पर जरूर रुकते। सोनू ने यह भी नियम बना लिया था कि अगर कोई गरीब या मजदूर भूखा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसे वह मुफ्त में खाना खिला देगा। यही कारण था कि गांव के हर व्यक्ति के दिल में सोनू के लिए सम्मान था। लेकिन हर सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। पास के कस्बे में एक बड़े ढाबे के मालिक को सोनू की लोकप्रियता रास नहीं आई। उसने गांव के लोगों से झूठी बातें फैलाना शुरू किया कि सोनू का खाना साफ नहीं है। उसने यहाँ तक कोशिश की कि सप्लाई करने वाले व्यापारी सोनू को सामान न दें। सोनू निराश तो हुआ, लेकिन हार नहीं मानी। उसने गांव के ही किसानों से सीधे सब्जियां और अनाज खरीदना शुरू कर दिया। इससे न केवल उसे सस्ता सामान मिला, बल्कि गांव के किसानों को भी अच्छा दाम मिलने लगा। इस तरह उसकी समस्या ही उसका समाधान बन गई। कुछ सालों बाद सोनू का ढाबा गांव का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया। लोग न सिर्फ खाने के लिए आते, बल्कि ढाबे पर बैठकर बातें भी करते। वहाँ हंसी ठिठोली, किस्से कहानियाँ और लोक गीतों का माहौल बना रहता। धीरे धीरे सोनू ने ढाबे को बड़ा कर लिया। उसने लकड़ी की कुर्सियाँ और मेजें रखवाईं, दीवारों पर रंगीन पेंट करवाया और बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया, गांव का सोनू का ढाबा। स्वाद भी, अपनापन भी। अब तो आसपास के कस्बों और शहरों से भी लोग उसके ढाबे पर आने लगे। सफलता मिलने के बाद भी सोनू वही साधारण इंसान रहा। उसने अपनी कमाई से अब बड़ा ढाबा खोल लिया। वह हमेशा कहता, ढाबा सिर्फ कमाई का साधन नहीं है, यह तो मेरे गांव की पहचान है। सोनू
की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और हिम्मत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अगर सोच साफ हो और नियत नेक हो, तो मुश्किलें भी अवसर बन जाती हैं। आज गांव का सोनू का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि गांव की शान बन चुका है। वहां जाने वाला हर यात्री यह जरूर कहता है, सोनू का ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं, यह दिल जीतने की जगह